आप सबको मेरा जय भीम, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। जिस भी भाषा में या जिस भी तरह से आप मेरा प्रणाम, मेरा जय भीम स्वीकार कर पाए, मुझे बेहद खुशी है यहाँ आकर, क्योंकि देश का जो बड़ा हिस्सा है वो गांव में रहता है। और अभी जब मैं आया तो मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि जो काम हमारे कार्यकर्ता करते हैं वो पुलिस के जिम्मेदार लोगों को करना पड़ रहा था। आर्मी समझते हैं, आर्मी तो खुद सेवा के लिए, एक वो आर्मी है जो देश की सेवा करती है, बॉर्डर की सेवा करती है, बॉर्डर की सुरक्षा करती है, ठंड में, धूप में, माइनर टेम्परेचर में अपनी ड्यूटी को, अपनी जिम्मेदारी को अदा करती है। और एक ये आर्मी जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय सिंह और आप तमाम कार्यकर्ताओं की मेहनत से जो बनी है, जिसको एक ही उद्देश्य मैंने दिया है कि बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे सपने को पूरा करना। तो जिनको खुद इस समाज की सुरक्षा करनी है, इस समाज की जिम्मेदारी उठानी, समाज के लिए लड़ना है, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे का देश बनाना है, समता मूलक समाज की स्थापना करनी है, अगर उनको भी पुलिस के ऑर्डर से काम करने की आदत पड़ जाएगी तो मुझे नहीं लगता है कि हमारा मिशन जो है वो सफल हो पाएगा। और जहां तक आपने मुझे सुना होगा ये बात, मैंने पहली बार अपने किसी मंच से, माइक से कही है कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे। मगर मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आने वाले कल में ये जो नौजवान मेरे सामने बैठे हैं, ये जो इस देश का भविष्य है, ये एक अनुशासित सिपाही बनकर और आजाद समाज पार्टी को इस प्रदेश में नहीं, देश में एक बड़ी ताकत बनाने का काम करें। इस प्रोग्राम के आयोजक, यहाँ की कमेटी, यहाँ की जिले की टीम, हमारी महिला मोर्चा की नेता, हमारे सम्मानित नेता अरविंद भौतिक जी, मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया आने का। और ये जो जनता सामने बैठी हुई है, जो मालिक होती है लोकतंत्र में, इनका भी धन्यवाद करता हूं कि हम तो यहाँ छांव में हैं और वो धूप में बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं बस 15 से 20 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप मुझे सुनेंगे और जो मैं कहना चाहता हूं उसको समझेंगे। क्या आप मेरी मदद करेंगे? दोनों हाथ उठा के बताओ मदद करोगे तो। चलिए, धन्यवाद। अच्छी बात यह है कि आज की सभा में जहां छोटे छोटे बच्चे हैं, वहां हमारी नौजवान बहनें भी हैं, हमारी माताएं भी हैं, हमारी दादी भी हैं, हमारी चाची भी है। जहां नौजवान साथी हैं वहां हमारे बड़े भाई भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं और पीछे तो तमाम जो लोग वहां बैठे हुए हैं वो हमारे सम्मानित जो हैं अभिभावक हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। आज हम सब लोग यहाँ एक उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुए हैं और उद्देश्य यह है कि आप सब लोग यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए कि मैं यहाँ से जो बात कहूंगा उसको आप सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। लोकतंत्र, जब ये देश अंग्रेजों के हाथ में था तब भी यहां डेमोक्रेसी थी, यानी कि यहां लोकतंत्र था, इलेक्शन होते थे, लेकिन सभी लोगों को वोट का अधिकार नहीं। फिर जब ये देश आजाद हुआ तो जो पहले प्राइम मिनिस्टर बनाए गए वो चुनाव से नहीं बने। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, अंग्रेज सरकार ने यहाँ एक ऐलान किया कि
आपको, अगर हम आपके हाथ में देश देते हैं, आप चलाओगे कैसे? तो आपको एक संविधान जो है देश का बनाना पड़ेगा। और जब अंग्रेज पूरी दुनिया में ढूंढते फिर रहे थे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो संविधान को लिख दे, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट के कुछ जिम्मेदार लोगों ने उनसे कहा कि तुम्हारे देश में तो एक ऐसा आदमी रहता है, इतना विद्वान व्यक्ति रहता है कि वो चाहे तो हमारा संविधान दोबारा लिख दे, तुम यहां घूम रहे हो, तुमको जाके बाबा साहब अंबेडकर से संविधान लिखवाना चाहिए। लेकिन इस देश में फैली है जाति व्यवस्था की वजह से एक अछूत से संविधान लिखने को कोई राजी नहीं था। और जो उस समय के नेता थे उन्होंने तो ये कह दिया कि बाबा साहब अंबेडकर, हम दरवाजे नहीं, संसद की खिड़कियां भी बंद कर देंगे, हम आपको संसद में नहीं घुसने देंगे। लेकिन कुछ इस देश के समझदार लोगों ने अपनी सीट छोड़ के बाबा साहब अंबेडकर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, लोकसभा का मेंबर बनाया, सांसद बनाया। और जब बाबा साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने तो उनके द्वारा लिखित संविधान से इस शोषित वंचित समाज में और भारत को संविधान मिला, और इस शोषित वंचित समाज को जानवर के जीवन से इंसान का जीवन जीने के लिए अधिकार मिले। अब ये लोकतंत्र में ये पूरी व्यवस्था क्यों बनाई गई? ये नौजवान मेरी बात पे गौर करें। ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई कि जब ये देश आजाद हुआ तो पावर तो ट्रांसफर हुई, लेकिन ना तो इस देश की धरती बटी, ना ही देश का धन बटा, ना ही देश में गरीबी मिटाने के लिए कोई प्रोग्राम आया, ना ही गरीबों को हिस्सेदारी मिली। जो उस समय भी गरीब था वो आजादी के बाद भी गरीब रह गया, जो उससे पहले अमीर था वो आजादी के बाद भी अमीर हो गया। और इस व्यवस्था में इस देश का एक बड़ा समाज